वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्ट ट्रेडर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट विजार्ड किताब को, जिसमें हम आज लेसन सीखेंगे एड सेकोटा। देखिए एड सेकोटा जो ना जाने माने ट्रेडर रहे हैं अपने ज़माने में, तो आज उनके इंटरव्यू को सुनते हैं, यानी कि पढ़ते हैं कि इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या सवालों का जवाब दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये नहीं जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कहाँ से शुरुआत किया, क्या क्या है। तो हम जो लेसन्स हमारे लिए काम आएंगे हम उसके बारे में सीधा चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधा 79 पेज में। और जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है, जैक जी पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट ट्रेडिंग सिस्टम। आपका पहला ट्रेडिंग सिस्टम कौन था। ठीक है, क्या था, यानी तो वो बताते हैं उनका ट्रेडिंग सिस्टम था डोनचन चैनल और मूविंग एवरेज था। ठीक है, ये यूज़ करते थे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करते थे, ये यूज़ करते थे। ठीक है, अगला सवाल ये आता है कि कैसे आपको क्या, ये सवाल पूछते हैं कि जो पहला ट्रेडिंग सिस्टम है यदि वो काम नहीं आता है तो क्या आप दूसरा ट्रेडिंग सिस्टम को बदलना चाहेंगे। तो ये बोलते हैं कि मार्केट में जो होता है ना, वो ट्रेडिंग सिस्टम चेंज करने का नहीं होता है, वो हर ट्रेडिंग सिस्टम है ना, वो सब में काम आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग स्टाइल। देखिए, तो वे क्या करते थे, वो बताते हैं कि वो केवल ट्रेंड को ट्रेड करते थे, यानी कि ट्रेंड फॉलोवर थे वो लोग। ठीक है, और कुछ स्पेशल चार्ट पैटर्न को भी ट्रेड करते थे। ठीक है, और उसका मनी मैनेजमेंट एल्गोरिदम था। ठीक है, तो ये इनका ट्रेडिंग स्टाइल था। अगला क्वेश्चन आता है, ये है कि वो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते थे, तो उसमें ना वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पकड़ते थे और वे चार्ट पैटर्न को भी ट्रेड करते थे कि अभी करेंट प्राइस में चार्ट पैटर्न कैसे बन रहा है, और वो गुड स्पॉट प्राइस को देखते थे जहाँ पर वो एग्जिट और एंट्री कर सकते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि देखिए, बाय पिकिंग द राइट स्पॉट टू बाई डू यू मीन डिटरमाइनिंग अ रिएक्टिंग पॉइंट रिएक्शन पॉइंट एट विच यू विल बाई, इफ सो हाउ डू यू अवॉइड समटाइम्स मिसिंग मेजर प्राइस मोमेंट। देखिए कि जब आप स्टॉक पिकिंग करते हैं तो कुछ चीज़ों को कैसे आप अवॉइड करते हैं। तो ये बताते हैं कि ये क्या करते हैं कि मोमेंटम को ना, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डायरेक्शनल को ये ट्रेड करना पसंद करते हैं। ठीक है, जहाँ पर रिस्क रिवार्ड जो होना उसके फेवर में होता है, वो ज़्यादा ना टॉप और बॉटम को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, ये इनका कहना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ योर मोस्ट ड्रामेटिक या फिर इमोशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आपका ड्रामेटिक और इमोशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या था बोल रहा है। ठीक है, तो वो बताए हैं कि जिस प्रकार से ट्रेंड में कोई चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती है तो आपका दिमाग में ना होप आता है, डर आता है और लालच आता है। ठीक है, इसके बारे में बोलते हैं। तो आपको इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कोई भी पोजीशन में, जिसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वो आता है कि हाउ डू यू पिक योर ट्रेड्स। देखिए, तो ये बताते हैं कि वे पिक्स नहीं करते, वो उसका सिस्टम बताता है तो अब ये बाय और सेल करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ गुड ट्रेडिंग। देखिए, गुड ट्रेडिंग, अच्छा ट्रेडिंग का एलिमेंट क्या है, तो ये बताते हैं कट योर लॉसेस, कट योर लॉसेस और कट योर लॉसेस, यानी कि अपने पोजीशन को जितना जल्दी हो सके आपको घाटे में पोजीशन तुरंत काटना है यदि आपका फेवर में नहीं जा रहा है तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, डू यू डिस्क्राइब वेयर यू आर गेटिंग आउट बिफोर यू गेट इन ऑन अ ट्रेड। देखिए, ट्रेड में घुसने से पहले आप क्या गेट आउट पॉइंट यानी कि स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। तो ये बोलते हैं कि वो डिसाइड करते हैं, एंट्री लेने से पहले वो कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है वो डिसाइड करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ द ट्रेडिंग रूल्स। आपका ट्रेडिंग रूल्स क्या है। पहला इनका ट्रेडिंग रूल्स है कट योर, लूजिंग पोजीशन को तुरंत काटना, विनिंग पोजीशन में बने रहना। देखिए, स्मॉल यानी कि छोटा दाव लगाना, और है क्या करना, ट्रेंड को फॉलो करना और रूल्स को फॉलो करना विदाउट
क्वेश्चन के, और जानना कि कब अपने रूल्स को आपको तोड़ना है। ठीक है, ये इनका ABCDE तक इनका ट्रेडिंग रूल्स है। आप इसे चाहे तो आप लिख सकते हैं। और ये आगे बताते हैं कि आई डोंट थिंक ट्रेड्स कैन फॉलो रूल्स फॉर वेरी लॉन्ग अनलेस दे रिफ्लेक्ट देयर ओन ट्रेडिंग स्टाइल। देखिए, हर आदमी ने अपने ट्रेडिंग स्टाइल से प्रभावित होता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट टू ट्रेडिंग सक्सेस इज वेरिंग टू साइज ऑफ द बेट। देखिए, कभी भी मार्केट में ना इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि वो आप कितना बड़ा दाव लगा रहे हैं। तो पोजीशन साइजिंग बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। तो आपको पोजीशन साइजिंग को आपको चेंज करने की आवश्यकता है, इसके बारे में बता रहे हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट इज गट फीलिंग। देखिए, गट फीलिंग क्या है, इसके बारे में बोलते हैं। गट फीलिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ में गट फीलिंग आती है, आपको उसे लेना ही पड़ता है। इसके बारे में लेखक बता रहे हैं। अगला पॉइंट आता है, डू यू बिलीव चार्ट रीडिंग कैन बी यूज्ड फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। देखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए क्या चार्ट रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो ये बोलते हैं कि चार्ट रीडिंग जो है ना, ये छोटा सा ना, ये सर्फिंग है, इतना कोई ख़ास रोल नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको कुछ सेंस लगाना है कि मार्केट ट्रेंड पकड़ने वाला है और ट्रेंड पहले पकड़ने से पहले क्या करता है। तो ये आपको राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। मात्र ये बताते हैं कि ये जो है क्या करता है, ये ड्राइवर की तरह एक्ट करता है, आपको सही टाइम में ड्राइवर की तरह एक्ट करता है, इसलिए आपको सेंसेस होना चाहिए। तो चार्ट ट्रेडिंग सक्सेसफुल ट्रेडिंग का तरीका नहीं है ये। तो आपको बहुत सारे टूल बता देगा कि ये मार्केट ट्रेंड पकड़ने वाला है, तो ये यहाँ पर बताते हैं। अगला पॉइंट है कि डज ट्रेडिंग बिकम मोर डिफ़िकल्ट एज योर साइड इंक्रीज। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उतना आपका ट्रेडिंग का स्टाइल है ना वो चेंज होता जाएगा, यानी डिफ़िकल्ट होता जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप तो बड़ा दाव लगा दिए हैं, लेकिन मार्केट क्या आपके दाव के अनुसार घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपने ज़्यादा क्वांटिटी डाल दिया, लेकिन मार्केट के अंदर ताकत ही नहीं है ऊपर नीचे घूमने का, तो कहाँ से घूमेगा। इसलिए आपको पोजीशन साइजिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसलिए यानी कि ज़्यादा दाव लगाना, ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाना, यानी कि ये डिफ़िकल्ट ट्रेडिंग होता है, इसके बारे में बता रहे हैं। अगला पॉइंट है, व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट डू यू मीन। देखिए, तो मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, आपका फ्रेंड्स का, आपका एसोसिएशन का, आपके टूल्स का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो इसके बारे में लेखक बात कर रहे हैं। तो ये इन सारी चीज़ों का सपोर्ट लेखक को मिला है अपने टाइम पे। यहाँ पर बता रहे हैं कि डू यू यूज़ एनी आउटसाइड एडवाइजरी सर्विस। क्या आप कोई बाहरी सर्विस उपयोग करते हैं, या फिर जो उपयोग करते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो ये बोलते हैं ये रेकमेंड नहीं करते हैं। एडवाइजरी है ना, ये थोड़े समय के लिए सही हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदायक है। अगला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि डू ग्रेट ट्रेडर्स हैव अ स्पेशल टैलेंट फॉर ट्रेडिंग। देखिए, ट्रेडिंग के लिए जो स्पेशल ट्रेडर होते हैं, क्या उनके पास एक स्पेशल टैलेंट होता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जिस प्रकार से गुड म्यूजिक बनाने वाला म्यूजिशियन के पास टैलेंटेड होता है, एथलीट के पास अच्छा टैलेंट होता है, उनके फील्ड में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है ना, टैलेंट को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। यहाँ पर टैलेंट पहले से होता नहीं है, टैलेंट ना यहाँ पर बनाया जाता है, यानी कि खुद लाना पड़ता है टैलेंट अपने अंदर में। ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कि हाउ अबाउट अ सीरियस आंसर। देखिए, लक और स्मार्ट या इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, जिस प्रकार से ये म्यूजिशियन, एथलीट्स, पेंटर होते हैं, सेल्समैन होते हैं, ये या फिर इनके अंदर नेचुरल टैलेंटेड होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये टैलेंट को, स्मार्ट को, लक को यहाँ पर डिस्कवर किया जाता है। इसको आप इसे डेवलप कर सकते हैं, ट्रेडिंग में बता रहे हैं। ठीक है। इज़ द जॉय ऑफ विनिंग एज इंटेंस एज द पेन ऑफ लूजिंग। देखिए, जीतने का ज़्यादा खुशी रहता है ना, उतना हारने का दुख भी होता है।
तो यहाँ पर फीलिंग जो होता है ना घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आपको कमिटेड होना है, एक ट्रेडर बनने के लिए आपको कमिटेड होने की ज़रूरत है। आपको जॉय और पेन पे आना नहीं है, ये चीज़ें आपके साथ घटती बढ़ती रहती है, लेकिन आपको कमिटेड रहना पड़ता है एक ट्रेडर बनने के लिए। अगला पॉइंट है, व्हाट कैन अ लूजिंग ट्रेड डू टू ट्रांसफर हिमसेल्फ इनटू विनिंग ट्रेड। देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि अ लूजिंग ट्रेडर कैन डू लिटिल ट्रांसफर हिमसेल्फ इनटू अ विनिंग ट्रेडर। देखिए जो लूजिंग ट्रेडर है वो ट्रांसफ़र करता है अपने आप को विनिंग ट्रेड में, लेकिन जो लूजिंग ट्रेडर है वो नहीं जाना चाहता है, अच्छे अपने आप को बदलना नहीं चाह रहा है, यानी कि जो हारने की स्थिति में आ गया है वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैं हार चुका हूँ, ठीक है। वो विनिंग ट्रेड में ही जाना चाहता है। तो इसी को लेखक बता रहे हैं कि लूजिंग ट्रेड है ना, वो विनिंग ट्रेड हो सकता है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते विनिंग ट्रेड में, इसको यहाँ पर बता रहे हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पर आता है कि मार्केट में जो साइकोलॉजी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका मार्केट का एनालिसिस। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके क्वालिटी ऑफ एनालिसिस को बताता है, ठीक है, कि आप किस तरीक़ा से आप यूज़ करते हैं। तो साइकोलॉजी ड्राइवर है और जो एनालिसिस है ना वो आपका रोड मैप है, यानी कि आपके रोड का मैप है, यानी कि नक्शा है, ठीक है। तो साइकोलॉजी ड्राइवर है जो चलाता है, और उस रास्ते को चलने के लिए आपका एनालिसिस यानी कि रोड मैप पर चलने के लिए आपका एनालिसिस है, ठीक है, एक रोड मैप की तरह है। तो ये यहाँ पर लेसन्स देते हैं। अगला पॉइंट जो यहाँ पर बताते हैं वो है कि डू नॉट ऑल ट्रेडर्स वांट टू विन। ज़्यादातर लोग क्यों विन यानी कि ट्रेडर जीतना ही नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं जो जीतते हैं जो हारते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा वही चाहती है। वो इसी को यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं। ये प्रोसेस को रिपीट करते हैं, और जो जीतना चाहता है वो जीतता है और जो हारना चाहता है वो हारता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनका सीक्रेट कुछ बताते हैं कि वो क्या करते हैं। प्लेइंग फॉर एक्साइटमेंट में नहीं आते, वो क्या करते हैं, इंक्रीजिंग प्रॉफिट इज। देखिए सबसे पहले वो गोल सेटिंग करते हैं, उस गोल सेटिंग को विजुअलाइजेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, सांस लेने का तरीका मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, और कुछ मसाज भी करते हैं। तो ये कुछ उनके गोल्स है जो ये प्रैक्टिकली करते हैं, जो है सेल्फ हेल्प किताबों में दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि आप सक्सेस को किस तरीक़ा से जज करते हैं। तो आई डोंट जज सक्सेस को जज नहीं करते, ये सेलिब्रेट करते हैं। ये ना फॉलो करते हैं, अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, और उसी के अनुसार ही फाइनेंशियल गेन हासिल करते हैं। तो ये रहा एड से कोटा का इंटरव्यू का लेसन जो हमने पढ़ा और सीखा। आने वाले वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंस इस किताब को लेकर के समराइज़ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।